दोस्तों, गुलाम हैदर के बच्चों का पाकिस्तान जाने का दिन नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे पाकिस्तान जाने का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लप्पू और सीमा हैदर बच्चों के ऊपर अपना लाड़ प्यार न्योछावर कर रहे हैं, यानी कि दुनिया को दिखा रहे हैं भाई हम बच्चों की कितनी केयर कर रहे हैं। आज लप्पू शॉपिंग करके लाता है उन बच्चों के लिए, जिसमें चप्पल क्लेचर तमाम चीजें लेके आता, और भगोड़ी कितना ही छुपाए तू, कितना ही बनावटी कर ले, कितना तू बनने की कोशिश करना सनातनी, तेरे मुंह से वो शब्द निकल ही जाते। ये बंदी कहती है भगवान से हमारे लिए दुआ करना। क्यों भाई, जब तू पक्की सनातनी है, इतना भर भर के मांग भरती है पूरा, तो फिर तेरे मुंह से दुआ शब्द कैसे निकल जाता? तुझे पता है ना हमारे सनातन में क्या कहते हैं, हमारे लिए मन्नत करना, आशीर्वाद मांगना, हमारे लिए दुआ नहीं बोलते ना। अब तू, तेरे मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं जो तू दावे करती है कि मैं सनातनी हूं। और भगोड़ी अब इसको इसके चेहरे से साफ झलक रहा है, लेकिन क्या करे, करता मरता क्या नहीं करता ना, मरता क्या नहीं करता। जब ओखली में सर डाल दिया भाई, मौसली से क्या डरना, ये इसकी हालत हो चुकी है और इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई है। लप्पू की हालत खराब, लप्पू की हालत खराब है कि बच्चे पाकिस्तान जाने वाले, यानी कि बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, ये दोनों जाएंगे जेल में। अब लप्पू को समझ में आ गया है, अब ये दहाड़े मार रहा है, इसकी हालत है खराब, क्योंकि ये जितना उन बच्चों के साथ इसने किया है ना क्राइम, ये सब लप्पू तेरा नपेगा। क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे जिस तरीके से गुलाम हैदर के लिए छटपटा रहे हैं, तड़प रहे अपने अब्बू से मिलने के लिए, वो वक्त अब आने वाला है, गुलाम हैदर का बीजा लगने वाला है और गुलाम हैदर भारत आने वाला है। जो लोग कहते हैं गुलाम हैदर भारत नहीं आएगा, देखिए कानूनी प्रक्रिया, हमारा कानून सिर्फ इस भगोड़ी के लिए नहीं है, बहुत सारे केस पेंडिंग है भारत में। और भारत इतना बड़ा देश, यहाँ पे तरह तरह के कई सारे मुकदमे, केवल सीमा हैदर का नहीं, सीमा हैदर जो इतना हाईलाइट मुद्दा है ना, इंटरनेशनल मुद्दा, केवल वो सरकार के संज्ञान में है और सरकार के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है इस 2% की औरत के लिए तुरंत फैसला सुना दे। भाई समय लगता है ऐसे केस में, और रबुपुरा पुलिस ने नहीं सुनी तो मोबिन मलिक सर ने केस ट्रांसफर करने की सारी प्रक्रिया कर चुके हैं और करेंगे। गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर को जरूर मिलेंगे। जिस तरीके से सीमा हैदर और लप्पू ने सनातन की धज्जियां उड़ाई है और उन पाकिस्तानी बच्चों की जो रेड मारी है ना, इनको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि गुलाम हैदर ने भी दावा किया है कि किसी भी हालत में सीमा हैदर, मैं अपने बच्चे लेके रहूंगा। आपने दुनिया में ऐसा कभी केस देखा कि एक औरत, एक पत्नी अपने बच्चों को उठाकर दूसरे मर्द के साथ भाग जाती है, गैर संबंध में, अवैध रिश्ते में? अवैध घुसपैठी तो है लेकिन अवैध रिश्ते में भी, और उस बाप को अपनी ही पत्नी से उन बच्चों को लेने के लिए बॉर्डर पार करना पड़े, वीजे के लिए रोना पड़े, सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़े, भीख मांगनी पड़े पब्लिक से, तो उस बाप से बड़ा मजबूर इंसान कौन होगा? सबसे बड़ी बात, ये इंसानियत का एक केस है जिसको मोबिन मलिक सर लड़ रहे हैं, और मोबिन मलिक सर के पीछे कई लोग पड़ चुके हैं हाथ धो के। मोबिन मलिक सर के हर चीज में होना, जब मोबिन मलिक सर को इतना इस तरीके से पर्सनल ट्रोल कर रहे हैं और इस तरीके से केसों में अड़ंगे लगा दिए गए हैं कि मोबिन मलिक सर कुछ कर ही ना पाए। यूपी पुलिस क्यों भगोड़ी के तलवे चाट रही? भाई आप सरकार की नौकरी करते हो ना, सरकार से सैलरी लेते हो, या भगोड़ी तुम्हें सैलरी देती है, या इसके पाकिस्तान से तुम्हें तनख्वाह मिलती है? आप क्या, आज मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि सरकार इस पे इन्वॉल्व है, सरकार का हाथ है, हमारी सरकार बहुत कमजोर है। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि लोग हमारी सरकारों पर उंगली उठाने पे मजबूर हैं एक इनलीगल घुसपैठी की वजह से। अगर इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती, सीमा हैदर को डिपोर्ट किया होता है, ऐसे जेल डाला होता, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी गई होती, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती, ना तो हमारे कानून पे सवाल खड़ा करते, ना हमारी सरकारों पर सवाल खड़ा करते। आज मैं भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्यों इस भगोड़ी को इतने सवाल उठा देने तक की छूट दी गई? भाई क्यों पुलिस इतनी ज़्यादा इसको छूट दी हुई है? क्योंकि एक ऑडियंस का रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा था जिसमें एक पुलिस वाले द्वारा ये बोला जा रहा था कि आपको एक मच्छर भी न काटे, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या हमारे भारत की पुलिस ऐसे अवैध घुसपैठियों के देख रेख की सुरक्षा के लिए लगा दी गई है? उनका अपना कोई फर्ज नहीं है? जो लोग कह रहे कि सरकार इस पे इन्वॉल्व है, मैं नहीं मानती, क्योंकि हमारी सरकार कभी भी अपनी देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं को
मुश्किल में नहीं डालेगी, एक इनलीगल घुसपैठी को कभी बढ़ावा नहीं देगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुलिस ने लापरवाही की है, किसी न किसी बड़े शख्स का तो हाथ है, लेकिन वो सरकार का ही हो बंदा मैं नहीं कह सकती। हाँ, राजनीतिक दल छोटे तबके का हो सकता है, यूपी पूरा इसके क्षेत्र तक का हो सकता है इसके एवज में उसे मोटी रकम दी जाती हो, क्योंकि भगोड़ी जो चाहे वो कर सकती है। भगोड़ी जो भी करना चाहे यहाँ बैठकर रबुपुरा में कुछ भी कर सकती है, ये खुला छुट्टा कहती है। आज तक भी इस औरत को रत्ती भर शर्म नहीं है कि इसके ऊपर इतने सारे मुकदमे लग गए, इतने सारी धाराएं लग गई, इस तरीके से इसको वो करा जा रहा है। लेकिन ये आती है लगातार, ये कहती भगवान भगवान से, ऊपर वाले से मैं दुआ करती हूँ कि मेरी सुनेंगे, मेरा भारत मेरी सुनेंगे। जब ये मेरा भारत कहती तो भारत के लोग जलते हैं। और कई लोग कमेंट करते हैं कि आज हमें इतनी खुंदक आई है इस भगोड़े से, ऐसा मन करता है वहां जाके इसे कूट दे। सोचिए कितनी बड़ी मतलब एक विडंबना है कि हमारे देश में बैठी एक इनलीगल औरत के लिए भारत के लोगों को मजबूरी का सामना करना पड़ा। वहीं एक इनलीगल घुसपैठी दहाड़े मार के बोलती सोशल मीडिया पे कि मेरा कोई बाल नहीं उखाड़ पाएगा। ये विडंबना दोबारा ना हो, इसलिए भारत सरकार से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस औरत पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाए, इस केस को जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए, इसको सुना जाए। भाई ये केवल आप लोगों का मुद्दा नहीं है, ये सारे भारत देश का मुद्दा है, भारत की सुरक्षा व्यवस्थाओं का मुद्दा है, भारत की जो सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनका मुद्दा है। एक इनलीगल घुसपैठी के लिए देश की पूरी पब्लिक अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे, तो शर्म की बात है। क्यों इस औरत को इतनी छूट दी गई है? क्यों ये औरत गाड़ियों में घूमती है? जो कहा जाता है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है, जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जब चार्जशीट नहीं दाखिल हो रही, तो पब्लिक तो अपना हिसाब लगाएगी ना। क्योंकि 17 महीनों से पब्लिक इस मामले को देख रही है, जिसमें सीमा हैदर केस टस से मस नहीं हो रहा। आए दिन ये भगोड़ी सोशल मीडिया पे आती है, आए दिन सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाती है, आए दिन ये लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाती है। सरकार क्या इसने चुनी है, या हमारे भारत के जो इतनी पब्लिक परेशान है उन्होंने सरकार चुनी है? इस तरीके से तो हमारे देश के लोग आहत हो रहे हैं। इस इनलीगल 2 कौड़ी की घुसपैठी के लिए हमारे देश की पब्लिक की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा। बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है। बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। हमें अपने कानून पर, अपने भारत सरकार पर भरोसा है, क्योंकि वो किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। सीमा हैदर इनलीगल घुसपैठी है, जबरदस्ती हमारे भारत में घुसकर आई है। इसकी वजह से हमारे देश के 2 सिपाहियों की नौकरियां चली गई और उनकी सिक्योरिटी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा हो गया, हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा हो गया। और इस भगोड़ी को अगर लात मार के नहीं निकाला गया, इसकी जैसी हजारों आके औरतें यहाँ आ जाएंगी, यहाँ पे अपनी जड़ें जमा लेंगी, आने वाले समय में भारत में कुछ भी कर सकती हैं। इनका प्रोपेगेंडा यहाँ पे नहीं चलेगा। मोबिन मलिक सर इसमें लगातार काम कर रहे हैं और हम सच के साथ हैं, हक के साथ हैं, और मोबिन मलिक सर के साथ हमारी भी आवाज़ बुलंद है कि जल्द से जल्द इस अवैध घुसपैठी का पत्ता साफ करे, यहाँ से इसे भारत की जेल में डाले या इसको डिपोर्ट करे, जो भी करना है इसके साथ सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले। क्योंकि ये महिला यहाँ पे भारत को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे थे या विरोध कर रहे थे, उन सब ने आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। और हम नहीं चाहते इस 2% की घुसपैठी की वजह से हमारे भारत की इतनी बुरी दुर्दशा हो। ये यहाँ पे नाचे, ये तमाशा देखे, और ये इस तरीके से घूर के हंस के वीडियो बनाती है कि लोगों को ताने मारती है कि तुम आपस में लड़ो, मैं यहाँ अपनी मनमर्जी करूंगी। इसने अंग्रेजों की नीति अपना ली कि फूट डालो, राज करो, लोगों को आपस में लड़वा दो और यहाँ मजे मारो। लप्पू का परिवार पूरा जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि अगर ये बंदा इस औरत को अपने घर में जगह नहीं देता, यूपी रबुपुरा में ये नहीं घुसती, तो इतना बड़ा आतंक नहीं मचता जो आज आम पब्लिक को इस तरीके से झेलना पड़ा। बहुत दुखद है, लेकिन हमें उम्मीद है अपने भारत सरकार पर कि एक न एक दिन ये लात मारकर जेल में फेंकी जाएगी। इसको अपने कर्मों का पता चलेगा। जो भी कर्म कांड ये यहाँ करने आई है, इसको बिल्कुल भी करने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आप सब क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। ये औरत ने जो उत्पात मचाया, उस एक एक चीज़ का हिसाब इससे लिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से
एक छोटी सी समाज सेविका हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।